तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। इसके अंदर हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 और 4 एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट्स जो थे हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में हम 8 पार्ट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट्स करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए हमको दिख रहा है कि ये x-2 का होल क्यूब है, मीन्स ये a माइनस बी होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। करेक्ट है। थोड़ा ओपन करेंगे इसको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में एक्स इंटू में 2 का स्क्वायर। करेक्ट। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस में माइनस में एक्स प्लस में 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 12x स्क्वायर 12x ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई वैल्यू सेम रहती है तो उसको हम कट कर सकते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को हम काट सकते हैं। ठीक है। एक्सप्रेशन क्या आएगा अपना? राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उनको सबको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे तो क्या होता है, साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे ये तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रहेगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा प्लस 8, यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज करते हैं इस एक्सप्रेशन को, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस एक्स प्लस में 1 प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। ओके। तो अब मुझे दिख रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, मैंने देखा है कि कहीं कहीं 10th में बच्चों को दिक्कत आता है प्लस माइनस करने में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि माइनस करने का तरीका बहुत ईजी है। देखो 6 प्लस 6 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, हम माइनस करेंगे बेसिकली। 6 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 2, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा। अब साइन उसका आएगा जो बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा है 6 तो प्लस। करेक्ट। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, हम प्लस करेंगे तो माइनस 12 और 1 13 एक्स, साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा वाला है माइनस 12 तो माइनस का साइन रहेगा। प्लस में 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो x का जो डिग्री है, x का जो डिग्री मीन्स x का जो पावर है वो 2 है। तो इसका मतलब यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meter is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ओके, जिसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। सपोज दिस साइड भी ये लेंथ हो गया, ये साइड हमारा ब्रेड्थ हो गया। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट BL and the breadth of rectangular plot B। अब देखो क्वेश्चन में हमको यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, है ना। मीन्स लेंथ इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। तो इस रिलेशन से हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। एरिया दिया हुआ है 528 विच इज इक्वल्स टू, लेंथ का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 प्लस 2b इंटू में b,
थोड़ा साइड में कर लेते हैं इसको। ओके, अब देखो 528 इज इक्वल्स टू बी को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, बी प्लस 2b²। 528 लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, एक्सप्रेशन बनेगा 2b² 2b² प्लस में b माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन ये बना है। ओके, तो अब देखो, अब हमें इसका रूट निकालना है बेसिकली। तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी x की। तो देखो, रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a को और c को मल्टीप्लाई करते हैं। ये a होता है, ये c होता है ना। सो 2 इंटू 528 ये कितना होता है, ये होता है 1056। ओके, मीन्स हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको प्लस माइनस करके बीच में प्लस b प्लस 1 आए और मल्टीप्लाई करके आए 1056। ओके, तो देखो सोचने का तरीका मैं बता देता हूँ कैसा होता है। सपोज आप ऐसे सोच सकते हो कि 30 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 900। ओके, एंड 40 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1600। तो देखो जो वैल्यू जो होगा वो बेसिकली 30 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा, क्योंकि 1056 900 से ज़्यादा है। मैं एक बार क्या करता हूँ, 32 का स्क्वायर निकाल के देख लेता हूँ, है ना। 32 इंटू 32 कितना आएगा, ये आएगा 960 और ये आएगा 4 और 6 4210। सो 1024 है, मीन्स हम थोड़ा करीब जा चुके हैं। थोड़ा सा हम बड़ा नंबर लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 33 और 32। ये 990 दूसरी 66510। तो देखो हमें ऐसे दो नंबर मिल गए हैं 33 एंड 32, जो कि प्लस माइनस करने पे प्लस 1 आएगा बीच में, मीन्स b, और मल्टीप्लाई करने पे 1056 आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो कैसे लिखेंगे हम, 2b² माइनस 32b प्लस 33b माइनस 528 टू 0। यहाँ से 2b कॉमन लेंगे, b माइनस 16। यहाँ से हम 33 कॉमन लेंगे, b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 2b प्लस 33 एक बनेगा फैक्टर, और b माइनस 16 एक बनेगा। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास b का वैल्यू आएगा 16 और यहाँ पे हमारा b का वैल्यू आएगा -33/2। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे, इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट है। तो ब्रेड्थ हमारा आ गया है 16 मीटर्स। ओके, सो लेंथ आएगा हमारे पास में 1 + 2b, इसका मतलब 1 + 2 इंटू में 16, इसका मतलब 33 मीटर्स। करेक्ट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integers is 306. We need to find the number product of two consecutive integers. अब हम कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 306। हमको वो नंबर फाइंड आउट करनी है। ओके, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि ऐसे दो इंटीजर्स जो कि एक के बाद एक आ रहे हो। तो लेट वन नंबर बी x, ओके, एंड consecutive नेक्स्ट नंबर b, इसके बाद क्या होगा x प्लस में 1।
क्या रिलेशन दिया है हमें कि x इंटू एक्स प्लस वन जो होगा वो 306 के इक्वल होगा। अंदर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वैल्यू वाली जो वैल्यू है 306 उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो ये होगा -306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं इसके। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करके बीच में +1 आए और मल्टीप्लाई करके आए 306। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? तो मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि सपोज 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 18 का स्क्वायर 324। तो अब मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारी जो 306 है वो 324 से लेके 289 के बीच में है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 18 इंटू 17 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, आ गया 306। ओके, तो मीन्स 18 एंड 17 ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनको प्लस माइनस करके बीच में +1 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 306 भी आ जाएगा। करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे इस एक्सप्रेशन में, x प्लस में 18 माइनस 17 कॉमन लेंगे, x प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, x प्लस में 18 एंड x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, दोनों को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू आएगी 17 यहाँ से, और यहाँ से आएगी x की वैल्यू -18। अब हम एक्सेप्ट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को और नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। तो इसका मतलब अब x क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर मीन्स जो पेयर होगा हमारे पास वो होगा 17, 18। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है यहाँ पे। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ओके, सो बना लेते हैं लेट रोहन्स लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ऐसे लिख लेते हैं। प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x, let present age of mother be x plus 26, क्योंकि उसने बोला ना कि रोहन्स एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 3 years more from now will be 360। समझ में आया? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। इसका मतलब है कि 3 साल के बाद 3 साल के बाद क्या होगा, रोहन की एज हो जाएगी x+3, उसकी मदर की एज हो जाएगी x+26+3। इनका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 360 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे हम, x+3
इंटू में x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ओके, अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे हम। तो देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये आएगा 29x, ये आएगा 3x, और ये आएगा 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है 360, उसको राइट हैंड साइड पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 273 इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली अब वही हमें रूट्स निकालने हैं इसके। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करके बीच में 32 आए। ओके, तो इसके जो रूट्स आएंगे, देखो जैसे कि 273 है। ओके, इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये आएगा 91। इसको मैं अगेन 3 से कर सकता हूँ, सॉरी 3 से नहीं कर सकता, इसको मैं 7 से कर सकता हूँ, तो ये आएगा 13, और 13 से करूँगा तो आएगा 1। सो बेसिकली अब मुझे पेयर बनाना है कि प्लस माइनस करके बीच में 32 आए। मैं कैसा पेयर बना सकता हूँ कि देखो, एक पेयर बन सकता है 21 13 का, बट क्या क्या प्लस माइनस करके 32 आ रहा है, ये 33 आ रहा है, ये 34 आ रहा है ना। मैं बना सकता हूँ एक 39 और 7 का, तो हाँ 39 और 7 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। तो अब हम इसको 32 हमको मिल गया प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके 273 तो आएगा ही उन दोनों को। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। सो x इंटू में x प्लस 39 माइनस 7x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 39 इंटू में x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 39, similarly x is equal to plus of 7, so we will ignore the negative value and take the correct positive value, so x is equal to 7। that means कि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन जो थी, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना था, ये 7 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज, रोहन की मम्मी की एज थी, एक्सप्रेशन क्या था, x प्लस 26 था ना, सो 7 प्लस 26 विच मीन्स 33 years। ओके, तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो जो कि है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड, ट्रेन ट्रेवल्स अ स्पीड 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 kilometer less, then it would take 3 hours more time to cover the same distance। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड। बेसिकली एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर चल रही है किसी रफ्तार से, ठीक है, तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अब अगर वो उसकी स्पीड ट्रेन की 8 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो जो समय लग रहा था ट्रेन को पहुंचने में, 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में, वो 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है यूजुअल टाइम से। तो हमको यहाँ पे ट्रेन की स्पीड बतानी है, मीन्स गति बतानी है ट्रेन की, कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं बताता हूँ। देखो कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है ट्रेन को, वो है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ट्रेन को ट्रैवल करना है। ओके, लेट अज्यूम की स्पीड ऑफ ट्रेन
speed of train be x. Sorry, we can do in terms of v and t. एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन, कि टाइम कितना लिया ट्रेन ने, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, उसको हम लेट कर लेते हैं टी से। करेक्ट। अब देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अप, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, तो डिस्टेंस हमें पता है 480 किलोमीटर, स्पीड है v इंटू में t। ओके, ये बात पहली इक्वेशन बन गई। अब उसने क्या बोला है, अब उसने ये बोला है कि जब स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर से कम होगी तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो गाड़ी 3 घंटा ज़्यादा लेगी, 3 hours मोर। ठीक है, मोर इट विल टेक लेस। करेक्ट है। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारे पास, कि देखो यहाँ पे बनेगा कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस तो अपने पास सेम है 480। ओके, स्पीड है अपने पास में, इनिशियल स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा और टाइम जो है वो 3 hours बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। तो देखो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन से v का वैल्यू निकाल के सेकंड एक्सप्रेशन में डाल सकता हूँ, या t का वैल्यू निकाल के इसमें डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं t का वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि आएगा 480 अपॉन में v। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, सॉरी 1 नहीं 2। तो ये तो सेम रहेगा, 480 इज इक्वल्स टू v माइनस 8 इंटू में t आएगा 480 अपॉन में v, अपॉन में v प्लस में 3। करेक्ट। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम, इसको हम अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो 480 इज इक्वल्स टू v माइनस 8, एलसीएम लेंगे 480 प्लस 3v अपॉन में v। v जो डिवाइड में है इस तरफ, वो 480 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 480v एक्सप्रेशन बनेगा v माइनस 8 इंटू में 480 प्लस 3v। ओके, अब देखिए, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा किसका, v को मल्टीप्लाई करूंगा 480 के साथ, 3v के साथ, और माइनस 8 को करूंगा दोनों के साथ। तो ये आएगा 480v प्लस 3v स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 एंड माइनस 8 इंटू में प्लस 3v, तो माइनस 24v। ओके, तो अब देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं माइनस 480v और माइनस 480v जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसको हम काट सकते हैं। एक्सप्रेशन मिलेगा मुझे 3v स्क्वायर माइनस 24v माइनस 8 इंटू में 480 इज इक्वल्स टू 0। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, या तो मैं कुछ भी कह लो कि मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ इन तीनों पार्ट्स को, इसको, इसको और इसको, या मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं करता हूँ 3 कॉमन लेके, तो v स्क्वायर माइनस 8v माइनस 8 इंटू में 160 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इस साइड इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 3 इज 0, है ना।
सो वी स्क्वायर माइनस 8v माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये 16 8 जा 128 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मुझे ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको प्लस माइनस करने के बाद बीच मीन्स मिडल वैल्यू जो है वो -8 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 1280 आए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि देखो 1280 है तो मैं 128 ले लेता हूँ, क्योंकि 0 मतलब तो 10 ही हो गया ना, तो उसको हम बाद में देख सकते हैं। इसको जैसे मैं 2 से काट सकता हूँ 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, देन 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो बेसिकली ये आ गया मेरे पास में 4 4 72। 1280 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 7, 2 4 6 7 है ना। देखो 10 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 और 128 को अभी निकाला मैंने 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 5 हो गया। तो अब मैं इसमें से एक पेयर बनाया मैंने जो कि आ रहा है 40 और 32 का। तो -40v प्लस 32v माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। v कॉमन लेंगे, v -40 प्लस 32 इंटू में v -40 इज इक्वल टू 0। v -40 और v प्लस 32 इज इक्वल टू 0। v की वैल्यू इज इक्वल टू 40 एंड v की वैल्यू इज इक्वल टू -32। करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को एक्सेप्ट करूँगा, इस वैल्यू को इग्नोर करूँगा। ठीक है, इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज, हमसे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा था ना, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।